मैं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। किसान आम के बाग में ले अधिक फलोत्पादन। सिंचाई सिस्टम है किसानों के लिए लाभकारी। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख का विशेष ख्याल रखते हैं। और इस समय आम के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप आम के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पश्चात हमारा जो आम है वो फूल आने की तैयारी में, हमारा जो बगीचा है वो तैयार हो रहा है। तो इस समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमारी जो बगीचा है उसमें फूल अच्छे से निकल आए। तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि एक साल जो है हमको आम ज़्यादा खाने को मिलता है और एक साल जो है हमको कम खाने को मिलता है। तो किसान भाइयों, खुशी की बात है कि ये जो वर्ष है हमारे पास में, ये जो है ऑन ईयर है और इसमें हमको अच्छे ज़्यादा आम खाने को मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि आम के जो हमारे वृक्ष है, जिसको जो एपिकल डोमेन्स है, इसका ऊपरी सिरा है, उससे फूल निकलने के लिए जो तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान और नीचे का तापमान जो है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस का अगर होता है तो उसमें फूल बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस साल जो है हमारी जो आम है इसमें फूल थोड़ा सा जल्दी आएगा। तो इस समय नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बगीचा है उसमें हम इस समय सिंचाई न करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय फूल निकलने के लिए यदि आर्द्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फूल निकलने की रफ्तार है, गति है, वो धीमी हो जाएगी और जो है कुछ आगे तक के लिए वो फूल निकलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो इस समय मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि अभी सिंचाई बिल्कुल ना करें, ताकि उसकी जो है वृक्ष के अंदर आर्द्रता को हमको सीमित करके रखना है ताकि उसमें से फूल बाहर निकल आए। किसान भाइयों, आम के बाग फूल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो आप कैसे करें खरपतवार नियंत्रण, आइए जानते हैं। और इसके साथ ही साथ हमको जो है बगीचे में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि खरपतवार होगा तो कीड़े और बीमारियों के लिए ये जो है एक मुख्य शेल्टर का काम करता है। तो हम आवश्यकता अनुसार खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक रूप से कर लें। इसके साथ ही साथ यदि आपने बोर्डो पेस्टिंग नहीं किया है वृक्ष के तनों पे, तो हम इस समय बोर्डो पेस्टिंग भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण फसल में कई रोगों के लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आप अपने बागों को आने वाले रोगों से कैसे बचाएं, इसके लिए मिलते हैं। तीसरी बात जो है, इस समय हम देखते हैं कि आर्द्रता यदि अगर ज़्यादा हो जाती है तो कुछ बीमारियां इसमें लगना शुरू हो जाती है और वो जो ज़्यादा परेशान करती है। तो उसमें सबसे पहले ये है एंथ्रेक्नोज का। आप देखेंगे कि पत्तियों पे काले चपटे से और भूरे से दाग धब्बे दिखते हैं, तो हम इसको जो है
एंथ्रेक्नोज कहते हैं और इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। और इसका नियंत्रण करने का भी बहुत आसान उपाय है। कोई भी हम कॉपर फंजीसाइड का उपयोग करके इस जो बीमारी है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा यही होगा, 1 किलो कॉपर सल्फेट या नीलत होता हम कहते हैं, 1 किलो चूना और 100 लीटर पानी लेकर हम जो है बोर्डो मिश्रण बना सकते हैं और बहुत आसानी से वृक्ष पर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो हम एंथ्रेक्नोज को जो बीमारी लगी हुई है या नए जो कोपल निकलने वाले हैं उसमें लगने वाले हैं, तो उसको हम पहले से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि उसका जो फफूंदी है वो आगे न बढ़े और हमारी जो फूलों पे उसका नुकसान ना हो। तो इस समय हम इसको सावधानी रख सकते हैं। दूसरी जो सावधानी जो हमको रखनी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। एक जो है सफ़ेद भभूतिया जो इसको हम सभी कहते हैं, ये पाउडर नुमा परत रहती है। अगर एपिकल डोमिनेंस के ऊपर जमा हो जाता है तो उसको जो निकलने में जो फूल के इन्फ्लोरेंस का जो भाग है उसमें जो कठिनाई होती है और वो बाहर सही तरीके से नहीं निकल पाता। और कई बार आप देखते हैं कि फूल निकलता है तो काले काले से दिखाई देते हैं हमको इन्फ्लोरेंस का। तो ये जो है भभूतिया के लक्षण है और भभूतिया के कारण से इसमें हो सकता है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। इसके साथ ही किसान भाइयों, रोग के फैलाव को रोकने के लिए कैप्टान 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, जिससे इस रोग से बचा जा सकता है। इन 4-5 बातों को ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बगीचे में फूल आ सकते हैं और फूल आने की जो संभावना है वो हम जो है अच्छे फूल उससे ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।